नेतृत्व में यह तय किया गया कि एक नई नियमावली बनेगी और उस नियमावली के तहत ही अब आगे शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। जिनकी प्रक्रिया पहले से चल रही थी उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो चुकी है। वहाँ के डीएम होंगे, वो अध्यक्ष होंगे और भी पदाधिकारी उसमें सदस्य होंगे, और जो जिले के डीपीओ स्थापना होंगे उनको सचिव बनाया जाएगा। तो स्थापना समिति के ही में जो है जहाँ शिक्षकों की कमी है वहाँ भेजा जाए। इसको लेकर के थोड़ा सा विभाग अभी एसओपी तय कर रहा है कि किनको भेजा जाए, क्योंकि एक मत ये कह रहा है कि जो अभी नए हैं, मतलब जिनका ड्यूरेशन ऑफ सर्विस कम है, लेके सदन में लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं कि फिर से हम म्यूचुअल ट्रांसफर को ऑन किया जाए ताकि लोग। बिल्कुल म्यूचुअल भी ऑन होगा, और जब से हमने बताया कि जो नई नियमावली जारी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस अब और मैं हूं श्रेया। हम आपको बता दें कि हमेशा शिक्षक जो है ट्रांसफर के पे जो है वो सवाल उठाते हैं, ट्रांसफर की मांग करते हैं, और सदन में भी देख रहे हैं बजट सत्र चल रहा है और सदन में भी कई बार जो है म्यूचुअल ट्रांसफर को लेके भी बात उठाई गई। तो क्या ये ट्रांसफर को लेके क्या जो ये बात उठाई जाती है हमेशा, कब तक जो है ये सरकार इस पर एक्शन लेगी, कार्रवाई करेगी? देखिए, इसी ट्रांसफर पे लेके हमारे साथ अभी मौजूद हैं शिक्षक नेता अमित विक्रम, और हम इनसे ट्रांसफर को लेके बात करेंगे कि ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो कब तक जो है वो होगी और क्या कुछ ये इस पे अपडेट है। देखिए, अभी जो शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए एक नई नियमावली बनने की बात है, नए रूल्स फ्रेम होने हैं, क्योंकि पहले जो ट्रांसफ़र हुआ उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ की बात सामने आई, बहुत सारी अनियमितताएँ हुई। तो शिक्षा विभाग ने यह तय किया, जो वर्तमान में एसीएस है उनके नेतृत्व में यह तय किया गया कि एक नई नियमावली बनेगी और उस नियमावली के तहत ही अब आगे शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। जिनकी प्रक्रिया पहले से चल रही थी उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो चुकी है। एक एक्सटेंशन मिला था उनको ज्वाइन करने का, वो भी 11 फरवरी को एक्सटेंशन खत्म हो गया, तो वो लोग अपने अपने विद्यालय में ज्वाइन कर, करीब 27,000 शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र हुआ था। लेकिन टीआरई 3 प्रधान शिक्षक ये सब अभी बचे रह गए थे। तो इन सब के लिए अब सरकार ने, शिक्षा विभाग ने तय किया है एक नई नियमावली बनेगी और उस नियमावली के तहत कुछ कड़े प्रावधान बनाए जा रहे हैं। जैसे इसे उनमें से एक बात यह है कि एक मिनिमम ज्वाइनिंग के बाद एक मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ पीरियड सर्विस का तय किया जा रहा है। हमारा ये भी क्वेश्चन था कि टीआरई 3 और एचटीएचएम का भी ट्रांसफर कब तक होगा, वो भी। जी। तो इस पे वही मैं, जैसे कि इन सब की बहाली अभी नई है, टीआरई 3 की, एचटी और एचएम की, तो इनको लेकर के विभाग एक बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन बना रहा है कि एक मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ सर्विस होना चाहिए नई ज्वाइनिंग के बाद, उसके बाद ही हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसको लेकर के शिक्षा विभाग में 2 तरह के मत थे, कोई 3 साल चाह रहे थे और कुछ पदाधिकारियों का 1 साल था, क्योंकि 1 साल का प्रोबेशन पीरियड है। तो बहुत लोगों का ओपिनियन ये था कि टीआरई 1 और 2 को 1 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद किया गया था, तो इसलिए टीआरई 3 और एचटीएचएम या आगे भी जो टीआरई 4 वगैरह में आएंगे उनका भी ट्रांसफ़र 1 साल की ही बाध्यता लगाई जाए। और जहाँ तक हमें जानकारी है, इस पर सहमति बनी है, शिक्षा मंत्री ने भी यह सहमति बना दी है कि 1 साल का एक बाध्यता लगे कि ज्वाइनिंग के 1 साल के बाद ट्रांसफ़र हो सकता है। और इसी नियम का पालन मेरे ख्याल से टीआरई 3 और एचटीएचएम के लिए भी ये लगेगा। देखिए, सेम जिले में भी ट्रांसफर का जो है वो क्या कुछ अपडेट है और कब तक ये चीज जो है वो संभव है? देखिए, सेम जिले में भी जो ट्रांसफ़र अब होंगे इस नई नियमावली के तहत ही होंगे। उसमें सेम जिले के अंदर जो है ट्रांसफ़र करने का अधिकार जिला स्थापना समिति को दिया जा रहा है। जिला स्थापना समिति में जो वहाँ के डीएम होंगे वो अध्यक्ष होंगे और भी पदाधिकारी उसमें सदस्य होंगे, और जो जिले के डीपीओ स्थापना होंगे उनको सचिव बनाया जाएगा। तो स्थापना समिति के ही निर्णय के अनुसार वहाँ ट्रांसफ़र होगा, और उसमें खास करके छात्र शिक्षक अनुपात का ख्याल रखा जाएगा। अभी जो पोस्टिंग हुई थी पिछले साल, उसमें यह छात्र शिक्षक अनुपात का ध्यान नहीं रखा गया, जिस वजह से बहुत गड़बड़ी हो गई, और इसको लेकर सदन में भी कई बार हंगामा हुआ है। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे कि शिक्षकों की बहुत कमी है, कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहाँ सरप्लस टीचर्स हैं। देखिए, यही हमारा लास्ट और सवाल आखिरी था कि जो सरप्लस टीचर है, क्या वो दूसरे स्कूलों में या दूसरे जगह उनका ट्रांसफर होगा या नहीं? बिल्कुल इसको लेकर के शिक्षा विभाग और मंत्री जी और एसीएस महोदय बहुत सीरियस हैं, गंभीर हैं, कि कुछ विद्यालयों में सरप्लस टीचर्स हो गए हैं ट्रांसफ़र के बाद से। प्राइमरी स्कूल में 8 टीचर, 12 टीचर, 17 टीचर तक हो गए हैं। और वहीं बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे किसी टीचरों की कमी। जी, बहुत सारे ऐसे स्कूल जहाँ शिक्षकों की कमी है, टीचर्स की कमी है। तो इसको लेकर विभाग गंभीर है कि जो सरप्लस टीचर हैं उनको वहाँ से निकाल करके दूर गाँव क्षेत्र में जो है जहाँ शिक्षकों की कमी है वहाँ भेजा जाए। इसको लेकर के थोड़ा सा विभाग अभी एसओपी तय कर रहा है कि किनको भेजा जाए, क्योंकि एक मत ये कह रहा है कि जो अभी नए हैं, मतलब जिनका ड्यूरेशन ऑफ सर्विस कम है,
उनको भेजा जाए सामंजस्य में रचना में। कुछ का कहना है कि नहीं, जिनका ड्यूरेशन ऑफ सर्विस ज़्यादा हो चुका है उनको वहाँ से निकाल के भेजा जाए। तो ये बातें अभी चल रही हैं, लेकिन यह तय है कि जो सरप्लस टीचर हैं उनको उस विद्यालय से, कई ऐसे भी विद्यालय हैं हाई स्कूल प्लस 2 में जहाँ की एक ही विषय के 3-3 टीचर, 2-2 टीचर लगे हैं, तो वहाँ से भी जो सरप्लस टीचर्स हैं उनको भी निकाल के दूसरे विद्यालय भेजा जाएगा। किनको भेजा जाएगा, ज़्यादा सर्विस वाले को कि कम सर्विस वाले को, ये तय होना बाकी है, ये SOP तय होगा। लेकिन सरप्लस टीचर्स को स्कूलों से निकाला जाएगा और जहाँ कम शिक्षक है वहाँ भेजा जाएगा, ये भी तय हो चुका है। लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफर की जो बात है, जो बंद कर दी गई है, ऑनलाइन जो उसकी सुविधा थी, उसको भी लेके सदन में लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं कि फिर से हम म्यूचुअल ट्रांसफर को ऑन किया जाए ताकि लोग। बिल्कुल, म्यूचुअल भी ऑन होगा। और जब से मैंने बताया कि जो नई नियमावली जारी हो जाएगी, कैबिनेट से पास होना उसका बाकी है, जब वो पास हो जाएगा कैबिनेट से, उसका जारी होगी, तो उसमें म्यूचुअल ट्रांसफर का भी प्रावधान है। उसके लिए भी हालांकि ड्यूरेशन फिक्स किया जा रहा है कि आप बार बार लगातार म्यूचुअल नहीं ले सकते हैं, 2 ट्रांसफर के बीच में एक सर्टेन गैप होना चाहिए। ये सब चीजें भी तय हो रही है। शिक्षा मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि हम फिर से इसको म्यूचुअल ट्रांसफर जो हमें खबर है कि जून में और जून 2026 में ये ट्रांसफर की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। तब तक में जिनका अभी 1 साल नहीं पूरा है उनका भी टेन्योर 1 साल हो जाएगा, वो भी ट्रांसफर के एलिजिबल हो जाएंगे तब तक। देखिए, अमित विक्रम जी हमारे साथ मौजूद थे और ट्रांसफर को लेके बहुत सारी अपडेट जो है वो हमने आप सभी को बताया कि क्या कुछ है। बहुत लोग जो बहुत शिक्षक हैं बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि ट्रांसफर पे कुछ अपडेट, और म्यूचुअल ट्रांसफर की जो बंद हो गई थी प्रक्रिया वो भी स्टार्ट करने के लिए भी उन्होंने कहा है। जो नई नियमावली जारी होगी उसमें सारी अपडेट जो है वो दी जाएगी, और शिक्षा मंत्री ने भी कहा है, अमित विक्रम भी हमारे साथ मौजूद थे, वो भी ये सब बात जो है वो बता रहे हैं। तो क्या कुछ आपका कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे वॉइस ऑफ, मैं हूं श्रेया, धन्यवाद।